कहते हैं कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है, जला देती है, रंग काला कर देती है, स्किन जला देती है और एक तेजाब की तरह है। मैं एक एक्सपर्ट की हैसियत से आपको बताना चाहता हूँ, कीमोथेरेपी कुछ भी नहीं है। ये कीमोथेरेपी एक एंटीबायोटिक्स है जो कैंसर के सेल को मार रही है। उसका नाम कीमोथेरेपी रख दिया है। आप किसी गले के खराब होने के लिए या टीबी हो जाने पे टीबी की दवाएं लेते हैं, ऐसे ही एंटीबायोटिक्स जो कैंसर पेशेंट्स को दे दी जाती है उसका नाम कीमोथेरेपी रख दिया गया है। कीमोथेरेपी की ड्रग्स बिल्कुल एंटीबायोटिक्स की तरह होती हैं, ग्लूकोज की बोतल में जाती हैं, ड्रिप्स में जाती हैं। मरीज को एक मैं बात कहना चाहूँगा, कुछ दवाइयों से बाल झड़ जाते हैं और ये बाल झड़ना एक अच्छा साइन है। इसका मतलब दवाएं कैंसर के सेल पर इफेक्ट डाल रही हैं और जो नॉर्मल सेल हमारे हेयर के होते हैं जो तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, अगर वो झड़ने लगते हैं इसका मतलब कैंसर की दवाएं बड़ी इफेक्टिव हैं। तो बाल झड़ना एक साइड इफेक्ट नहीं, मैं इफेक्ट ऑफ मेडिसिन बोलता हूं और मैं बोलता हूं ये एक अच्छा साइन है। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो कैंसर में पिल्स फॉर्म में हैं जिनसे बाल नहीं झड़ते, इसका ये मतलब नहीं कि वो कैंसर की दवाएं इफेक्टिव नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कैंसर की कीमोथेरेपी कोई पेनफुल नहीं होती, उससे कोई जलन नहीं होती। यस, अगर वो एक्सपर्ट दे रहे हैं, प्री मेडिकेशन करके दे रहे हैं तो इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को रोकना बहुत आसान है। मैं कहता हूं अगर आप नमक और मिर्च भी तेज़ खाने में खा रहे हैं तो आपके गले में और मुंह में जलन हो जाएगी, छाले पड़ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप कोई भी ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, मैं कहूँगा कीमोथेरेपी एक एंटीबायोटिक्स है जो कैंसर के सेल को मार रही है। अगर इसे प्रॉपरली एक्सपर्ट द्वारा दिया जाए, प्री मेडिकेशन के द्वारा दिया जाए और उसके साइड इफेक्ट रोकने की दवा दी जाए तो एक नॉर्मल एंटीबायोटिक की तरह है और उससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मॉडर्न साइंस कैंसर के अंदर आ गई है। आज पब्लिक कीमोथेरेपी की बात नहीं करती और सीधा पूछती है, डॉक्टर साहब मुझे कौन सी टारगेटेड थेरेपी दोगे, मुझे कौन सी टारगेटेड थेरेपी फिट रहेगी। आपको बताना चाहता हूँ टारगेटेड थेरेपी दो तरह से हुई है। एक तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो लिम्फोमास के लिए आई हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए आई हैं, और कुछ टारगेटेड थेरेपी हैं जैसे कि ब्लड कैंसर, क्रॉनिक माइलर ल्यूकेमिया के लिए इमिटिनिब करके दवा आई है। अब हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हम कीमोथेरेपी के बारे में नहीं बात करते, हम कहते हैं आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें टारगेटेड थेरेपीज़ हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं और उनकी कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी के साथ दे रहे हैं। जहां पहले मरीज़ को 60 से 70% रिजल्ट आता था, वही रिजल्ट टारगेटेड थेरेपी से 90-95% पहुँच गया है। जहां हम कहते थे ये लाइलाज बीमारी है जैसे क्रॉनिक माइलर ल्यूकेमिया, जिसे कहते थे ब्लड कैंसर, जिसमें तिल्ली बढ़ जाती थी, लोग कहते थे इसका लाइलाज है, बट अब टारगेटेड थेरेपी इमिटिनिब आई, उसके बाद देखा कि 90 से 95% मरीजों को फ़ायदा हुआ। बट कुछ समय बाद 5 से 6 साल बाद उसमें रेजिस्टेंस आई, बट वक्त ने, साइंस ने एक नया डेवलपमेंट पैदा करा और सेकंड लाइन टारगेटेड थेरेपीज़ पैदा हुई। और सेकंड लाइन ही नहीं, थर्ड लाइन टारगेटेड थेरेपीज़ पैदा हो गई। जो मरीज़ पहले 1 साल जीवन की बात करता था आज 10 साल और नॉर्मल लाइफ की बात करता है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लाइन टारगेटेड थेरेपी है, सेकंड लाइन टारगेटेड थेरेपी है, थर्ड लाइन टारगेटेड थेरेपी है और साथ में कीमोथेरेपी है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज कीमोथेरेपी नहीं, कैंसर के इलाज के लिए बायोलॉजिकल एजेंट्स और टारगेटेड थेरेपी ने टोटल पिक्चर चेंज कर दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं कि जहां मरीज़ कहता था कीमोथेरेपी, आज हम पिल्स फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म में मरीज़ का इलाज कर रहे हैं टारगेटेड थेरेपी से। तो आज रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन के साथ एवोल्यूशन हुआ और साइंस ने कैंसर को एक क्रॉनिक डिजीज़ बना दिया। जहां कीमोथेरेपी के बाद हमारे पास कई ऑप्शंस आ गए हैं और मैं समझता हूं आने वाले टाइम में हम जीन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज़ की बात और करेंगे, जहां वैक्सीन्स का रोल आएगा, जीन थेरेपी का रोल आएगा और टारगेटेड थेरेपी और टारगेट हिट करेंगी जो कैंसर को एक लाइलाज बीमारी से क्यूरेबल डिजीज़ बनाए।